हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि घटना चक्र पूर्वावलोकन का अपना इतिहास का एमसीक्यू का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर कर लिए हैं कंप्लीट, और दोनों चैप्टर का क्या है कि पीडीएफ भी डाल दिया गया है। अगर वैदिक काल नहीं देखे हैं शुरू से तो देख लीजिएगा जाके। आप पीछे का भी क्लास अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि क्वेश्चन का जो संख्या है बढ़ा दें, तो वो जल्दी ही बढ़ जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस कुछ दिन वेट करिए और जल्दी ही क्वेश्चन का संख्या भी क्या होगा कि बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला अपना क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का शाही क्रम कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब सबसे पहले कौन सा लिखा गया था, उसके बाद कौन सा लिखा गया था, उसके बाद कौन सा लिखा गया था। ऐसे पूर्ण तिथि तो सबको पता किया जाए तो सबको पता नहीं चलता है कि कौन पहले लिखाया था, लेकिन जब पढ़ा जाता है तो कुछ ना कुछ संकेत मिलता है और उससे फिर क्या होता है कि रिजल्ट कुछ निकल कर आता है। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि कौन से मतलब वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ वैदिक संहिताएं हैं, ब्राह्मण्य है, आरण्य है, उपनिषद है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है कि वैदिक संहिताएं है, उपनिषद है, आरण्य है, ब्राह्मण है। तीसरा में दिया हुआ है कि वैदिक संहिताएं हैं और साथ ही में आरण्य है, ब्राह्मण है, उपनिषद है। वैदिक संहिताएं हैं, वेदांग है, आरण्य है और स्मृतियां हैं। तो आपको बता दें कि जो सबसे पहले 4 वेद लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण, और उसके बाद अरण्य, और उसके बाद उपनिषद लिखा गया। तो यहाँ पर वैदिक संहिताएं का जो आपको दिया हुआ है, इसमें 4 क्या है कि आपका वेद है, ये जो आपको ध्यान में रखना है, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्य, फिर उपनिषद। तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाता है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग इसमें देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वैदिक साहित्य के 4 प्रमुख वेद हुए, जिसका नाम हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, आपका साम वेद है, और साथ ही साथ में आपका क्या है कि अथर्ववेद है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और वैदिक साहित्य को क्या है कि 2 भाग में बांटा गया। एक तो प्रारंभिक साहित्य में बांटा गया था और एक उत्तर वैदिक साहित्य में बांटा गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब प्रारंभिक वैदिक साहित्य में जो रखा गया है, क्या रखा गया है, तो प्रमुख 4 वेद रखा गया है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। और साथ ही साथ उसके बाद ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद को क्या चीज में रखा गया, तो प्रारंभिक वैदिक साहित्य में रखा गया है। और उत्तर वैदिक साहित्य में क्या क्या रखा गया है, तो आपको याद रखना कि उसमें सूत्र, वेदांग, उपवेद, दर्शन, पुराण, धर्मशास्त्र और महाकाव्य आदि ये सब में क्या है कि शामिल है उत्तर वैदिक साहित्य में। ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ से आप देख लेते हैं तो कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाद में हम लोग जो है वैदिक साहित्य के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। तो वैदिक काल को अगर देखिएगा तो 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, ऋग वैदिक काल, जिसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, और उसका जो समय काल कितना से कितना था, तो आपको याद रखना है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल को कहां पर रखा गया है, तो आपको याद रखना है कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रखा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और उत्तर वैदिक काल को एक और नाम से जानते हैं, तो ब्राह्मण युग के भी नाम से जानते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्तर वैदिक काल को कौन से नाम से जानते हैं। तो वहां पर आपको आंसर क्या मारना है कि ब्राह्मण युग से। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और पुराण जो है ना, वेदों का भाग नहीं है। ठीक है, ये जो है उत्तर वैदिक साहित्य है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ याद क्या रखना है कि वैदिक साहित्य के जो अंतिम भाग को क्या बोला जाता है, तो वेदांत भी बोला जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो इतना क्या करना है कि कंप्लीट रखिएगा, यहाँ से सब तरह से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो इतना कंप्लीट रखते हैं तो नॉर्मली आपका क्वेश्चन नहीं छूटता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को क्या है कि सूची 2 से मिलाना है। पहले का जो है प्राचीन नाम था और बाद में जो है आपका क्या है नाम कि आधुनिक नाम से नदियों का क्या है कि पुकारा जा रहा है। पहले मतलब नदी सेम ही है, नदी कोई दोनों बदला नहीं है। नदी का पहले नाम कोई और था और अभी जो है मतलब नया नाम कोई और है, और इसी दोनों को क्या कह रहा है कि मिलान करने कह रहा है। यूपीपीसीएस के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक खुम्बा है, रोशनी है, सदानीरा है, इधर क्या है, तो आपको याद रखना है कि सुतुद्री है। और यहाँ पर जो है आपका गंडक, काबुल, रावी और सतलज है। तो इसमें मिलान करना है और यहाँ पर आपका कूट दिया हुआ रहता है और फिर जानते हैं कि उसका रिजल्ट आता है। और ऐसा क्वेश्चन को कभी भी नहीं छोड़ना है, कारण क्या होता है कि 1 या 2 मिलाइएगा, वैसे ही इसका रिजल्ट निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो खुम्बा जो है ना आपका अफगानिस्तान में बहने वाली नदी है और इसको हम लोग काबुल के भी नाम से जानते हैं। तो 1 का 2 है और 1 का 2, 1 का 2, बी ही में सिर्फ ऑप्शन है
तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, पुरुषनी नदी को अभी रावी नदी के नाम से जानते हैं, सदा नीरा को गंडक नदी के नाम से जानते हैं, सतुद्री नदी को सतलज नदी के नाम से जानते हैं। स और स से याद रखिएगा और क और क से याद रखिएगा खुंबर को और काबुल को। ठीक है, असदा नीरा तो जानते ही होंगे कि किसको बोला जाता है, तो गंडक नदी के नाम से जानते हैं, और उसको हम लोग जब बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे तो वहां भी देखे थे। पुरुषनी नदी तो बहुत ज्यादा फेमस था, रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में जो है आपको याद रखना है कि टोटल 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, ये बात आपको याद रखना है। और ऋग्वेद में जो 10वें मंडल है ना, उसमें एक नदी सूक्त है। हम लोग जानते हैं कि 10वें मंडल में कितना सूक्त है, टोटल 191 सूक्त है। उसी में क्या है कि एक पुरुष सूक्त है 10वें मंडल में ही, और उसी में शूद्र जाति का वर्णन भी है, जो वर्ण व्यवस्था के बारे में था उसी में था। ठीक है, लेकिन टोटल इसमें सूक्त कितना है, तो 191 है, और 191 में से कौन सा सूक्त है, तो नदी सूक्त है। ठीक है, छठे मंडल में भी नदी का उल्लेख मिलता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर तो एक ही नदी का उल्लेख है ना, बाकी नदी कहाँ पे है, तो और सभी क्या है कि मंडल में दिया गया है। कल आपको बता रहे थे पिछले क्लास में कि छठे नदी में जैसे कि सरस्वती नदी ये सब का उल्लेख है, तो वहां पर और भी नदी का उल्लेख है, मतलब कि बांटा गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो उल्लेख कहाँ मिला है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में मिला है। जो कितना नदियों का उल्लेख मिला है, तो 21 नदियों का उल्लेख मिला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इनमें सबसे पहला जो मतलब नदी का उल्लेख मिलता है, गंगा नदी का उल्लेख मिलता है, और मात्र एक ही बार उल्लेख मिलता है गंगा नदी के, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपको बता दें कि जो सिंधु, ये जो नदी था सिंधु नदी, 176 बार इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी था कौन सा समय का, तब वैदिक काल का। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर ही सब बसे हुए थे लोग, यहाँ पर ही सबसे पहले बसना शुरू किए थे वैदिक काल में, इसलिए ये नदी का क्या था कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। धीरे धीरे वो गंगा के मतलब कि पास आना शुरू किए थे, उधर से बढ़ते आना शुरू किए, तो सबसे ज्यादा महत्व कहाँ पर होगा, जहां पर सबसे ज्यादा दिन तक आदमी रहा हो। तो इसलिए सिंधु नदी के पास आसपास में रहने के कारण क्या है कि सिंधु नदी को क्या है कि ज्यादा बार उल्लेख भी किया गया है और ज्यादा महत्व भी दिया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी माना गया है सरस्वती, और सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी भी माना गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और नदियों के माता के भी नाम से जानते हैं सरस्वती नदी को, तो ये भी बात आपको याद रखना है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी बोल दे तो आपको याद रखना है कौन सा, तो सरस्वती। पवित्र नदी पूछ ले तो कौन सा बताना है, सरस्वती। ठीक है, नदियों को माता किसको कहा गया, तो सरस्वती, ये बात आपको ध्यान में रखना है। गंगा को ऋग्वेद में 1 बार और यमुना को ऋग्वेद में 3 बार प्रयोग में लाया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ऋग्वेद में जो है ना सप्त सिंधु में मतलब कि 7 नदियों का भी उल्लेख मिलता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ऋग्वेद में हरिरूद है, खुम्बा है, कुरमू है, नदियों का उल्लेख मिलता है। और ये सब जो नदी था ना, किस नदी का मतलब कि सहायक नदी था, तो सिंधु नदी का सहायक नदी था। और ये जो सहायक नदी था कहाँ पर बहती थी, तो आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान में अभी स्थित है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा किया गया है। मोक्ष की प्राप्ति जो होता है ना, उसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से जो वैदिक साहित्य है उसमें मोक्ष की क्या है कि चर्चा किया गया है, तो ऋग्वेद में है, प्रवर्ति संहिताएं में है, ब्राह्मण में है, या उपनिषद में है। तो आपको बता दें कि जो वेद है ना, वेद में कहीं भी क्या है कि मोक्ष के बारे में नहीं बताया गया है, कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है, तो आपको याद रखना है कि उपनिषद में किया गया है। और इसका आंसर जो हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा उपनिषद। सर्वप्रथम जो मोक्ष का क्या है कि बारे में कहाँ पे बताया गया है, तो उपनिषदों में बताया गया है, वेदों में नहीं बताया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कौन सा उपनिषद में बताया गया है, कभी कभी ये भी पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है कि श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और पहली बार मोक्ष की यहाँ पर क्या है कि उल्लेख मिलता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अध्यात्म के ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद का जो है बात है, मतलब कि किस उपनिषद में प्राप्त होता है, ये बात आपसे पूछा गया है। ये जो यम है ना, क्या है कि शिक्षक हैं, और यहाँ पर नचिकेता जो है आपके क्या है कि स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, किनके, तो यम के। और यम जो है यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं उनको, नचिकेता को कह रहे हैं कि जो ये आत्मा है ना, ना तो कि इसका कभी भी जन्म होता है, ना भी इसका कभी विनाश होता है, मतलब कि ये हमेशा रहने वाला है, शाश्वत रहने वाला है। ये जो है इनको क्या है कि शिक्षा दे रहे हैं। कौन शिक्षा दे रहे हैं, तो यम शिक्षा दे रहे हैं, आचार्य यम शिक्षा दे रहे हैं। और ये जो है कौन से उपनिषद में
पता चलता है, कौन से उपनिषद से प्राप्त हुआ है ये संवाद, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, तो जो सबसे पहला जो आपका उपनिषद के बारे में बताया गया है, विद्रारण्यक उपनिषद है, यहाँ पर बताया गया है, छांदोग्य उपनिषद है, कठोपनिषद है या केन उपनिषद है। तो आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर है आपका कठोपनिषद से प्राप्त होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जैसा कि अभी बता रहे थे कि आचार्य यम और नचिकेता को उपदेश देते हुए बोल रहे हैं कि ना तो इस आत्मा का कभी जन्म हुआ है और ना ही इसका कभी मृत्यु हुआ है, और आत्मा जो है अजन्मा है, नित्य है और शाश्वत रहने वाला है। ये बात भी कौन बोल रहे हैं? तो आचार्य हम बोल रहे हैं। किनको? तो अपने स्टूडेंट को, नचिकेता को। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और कठोपनिषद जो है किसका भाग है? तो आपको याद रखना है कि कृष्ण यजुर्वेद उपनिषद का भाग है। ये कृष्ण यजुर्वेद के से आपको डरना नहीं है। यजुर्वेद को 2 भाग में बांटा गया था, कल भी आपको बताए थे कौन कौन से पार्ट में। तो एक तो शुक्ल यजुर्वेद में और एक है कृष्ण यजुर्वेद में, और कृष्ण यजुर्वेद का ही भाग है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना। तो कठोपनिषद में जो है आचार्य यम और नचिकेता का क्या है कि विवरण दिया गया है, संवाद के बारे में बताया गया है। ये बात आपको याद रखना और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फिर से वही वाला आ गया कि नचिकेता का आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो आपको याद रखना कि कठोर उपनिषद में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उपनिषद काल में जो है अश्वपति शासक थे। अश्वपति मतलब एक राजा थे। तो किस एरिया के राजा थे, ये बात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो काशी के, केकय के, पंचाल के या विदेह का? तो काशी के तो अजात शत्रु थे, तो यहाँ पर तो होंगे नहीं। और आपको बता दें कि केकय के क्या थे कि राजा थे अश्वपति, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, काशी के कौन थे? तो आपको याद रखना कि अजात शत्रु थे। केकय के कौन थे? तो आपको याद रखना कि अश्वपति थे, जो अभी दिया गया है। पंचाल का कौन थे? तो आपको याद रखना कि प्रवाहन जावली थे, ये बात आपको याद रखना है। और विदेह के कौन थे? तो जनक थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो अभी आपको बता रहे थे कि सिंधु नदी जो है सबसे ज्यादा वर्णित है। और सिंधु नदी को कितना बार वर्णित किया गया है? तो आपको याद रखना कि 176 बार इसको उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो क्या है कि सिंधु नदी को आर्थिक महत्व के कारण क्या बोला गया है? तो हिरण्ययाई बोला गया है, ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिरण्ययाई कौन से नदी को बोला गया है आर्थिक महत्व के कारण। तो आपको याद रखना है कि सिंधु नदी को इंडस रिवर को बोला गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वैदिक नदी अशीकनी जो है उसकी पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? मतलब कि उसका पूछ रहा है कि अभी का नाम क्या है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो ब्यास नदी है, रावी नदी है, चेनाब नदी है या झेलम नदी है? तो आपको बता दें कि इसको जो है अशीकनी नदी किसको बोला जाता था? तो आपको याद रखना है कि चेनाब नदी को बोला जाता था, ये बात आपको ध्यान में रखना। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको चेनाब और चिनाब भी हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद में निम्नांकित में से किन नदियों का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? और ये वाला जो है हम लोग पहला क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो यहाँ पर आंसर भी आप दे दीजिएगा। अशीकनी नदी है, परुष्णी नदी है, खुम्बा कुर्मू नदी है, और साथ ही साथ बिपाशा और सूत्रोद्री नदी है। तो कौन सा नदी है? तो आपको बता दें कि ये खुम्बा, काबुल और कुर्मू जो कुर्रम नदी जो अभी नाम से जानते हैं अफगानिस्तान में, ये दोनों नदी जो है कहाँ पर अभी पाया जाता है? तो आपको याद रखना है काबुल में। खुम्बा को क्या नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर कौन से नदी के नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना है कि काबुल में के नाम से। और कुर्मू के कौन से नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना है कुर्रम के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अफगानिस्तान में ये दोनों नदी उपस्थित है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, गोमती को गोलम, अश्वास्तु को स्वात नदी के नाम से जानते हैं। और ये चारों नदी कहाँ पर बहती है? तो आपको अफगानिस्तान में बहती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वैदिक नदी खुम्बा का जो स्थान है कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, ठीक है, कश्मीर में या पंजाब में? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान में। और खुम्बा को कौन से नाम से जानते हैं? तो काबुल के नाम से जानते हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के अपना नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।